अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड जॉब। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मुझे वो एएसएफ का जो पास्ट पेपर लाइक 2 दिन पहले जो पेपर एएसएफ के रिटन टेस्ट में आया था, तो उसके हवाले से वो पेपर मिला था। मैंने सोचा उसको सॉल्व करके तो उसकी मार्किंग कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि किसके आउट ऑफ 50 में से कितने मतलब मार्क्स आएंगे। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। जिन जिन भाइयों ने अप्लाई किया था, अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे। तो स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, क्योंकि इसका जो पहला क्वेश्चन है वो शायद इसकी जो पिक्चर सही से नहीं बनी, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो थोड़ा मिस हो गया, उसके लिए सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक से। तो फर्स्ट जो ब्लैंक है इसकी है क्वेश्चन नंबर 2 की फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक का जो पहला क्वेश्चन है वो है ही insist insist to dash the airport on time। he insist to blank the airport on time। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है come to, ऑप्शन नंबर बी set on, ऑप्शन नंबर सी travel by air to, एंड ऑप्शन नंबर डी reach। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी reach। एंड इसकी जो सेकंड ब्लैंक है वो है find the superlative degree of Mary। फाइंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ मैरी। इसके जो ऑप्शन नंबर ए है वो है मैरलर, ऑप्शन नंबर बी मोर मैरियर, ऑप्शन नंबर सी मोस्ट मैरी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर था वो यहाँ पे नहीं है। इसका जो आई थिंक राइट आंसर था वो है मैरिएस्ट। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। दी प्रिजनर वाज रिलीज्ड ऑन ब्लैंक फॉर गुड बिहेवियर। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है प्रोबेशन, ऑप्शन नंबर बी बेल, ऑप्शन नंबर सी पैरोल, और ऑप्शन नंबर डी गारंटी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है वो है बेल। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नज़र आ जाए। आते हैं ऑप्शन नंबर ब्लैंक नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द पुलिस हैव ब्लैंक आ कंप्लेंट अगेंस्ट 4 persons लाइक। इसका ऑप्शन नंबर ए है नोटेड, ऑप्शन नंबर डी है लॉज्ड, और ऑप्शन नंबर जो इसका सी है इंटर्ड, ऑप्शन नंबर डी है रजिस्टर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉज्ड। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी इज़ अ ग्रेट एडवांटेज, द वर्ल्ड इज़ ब्रैकेट इज़ डैश यानी ब्लैंक। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो है एडवर्ब, ऑप्शन नंबर बी एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी नाउन, और ऑप्शन नंबर डी वर्ब। इसका जो राइट आंसर है वो है नाउन। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। थर्ड क्वेश्चन के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो है द पुलिस विल सून अरेस्ट द मर्डर, चेंज द वॉइस। जो एक्टिव वॉइस है इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है द मर्डर विल हैव अरेस्टेड बाय द पुलिस सून, द मर्डर इज टू बी अरेस्टेड। एंड इसका जो ऑप्शन नंबर डी है द मर्डर विल बी अरेस्टेड सून बाय द पुलिस, नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए द मर्डर विल हैव अरेस्टेड बाय द पुलिस सून। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डायरेक्ट इंडायरेक्टेड लाइक डू एज डायरेक्टेड के जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस पर आते हैं। ही सैड आई पास द एग्जामिनेशन लॉन्ग अगो, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ए है वो ही सैड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन लॉन्ग अगो। बी, ऑप्शन नंबर जो बी है ही सैड ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन लॉन्ग बिफोर। एंड क्वेश्चन नंबर जो डी सी है ही सैड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन लॉन्ग बिफोर। एंड क्वेश्चन नंबर जो डी है ही आस्क्ड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन लॉन्ग बिफोर। इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो ऑप्शन नंबर ए है ही सैड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन लॉन्ग अगो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है ऑप्शन नंबर ए। जिन भाइयों ने
तैयारी की होगी उनको तो डेफिनेटली ये याद भी होगा कि इनमें से कौन कितने आपने ठीक किए हैं कितने गलत किए हैं। तो जिसका जो मतलब वहाँ पे जहन में नहीं आ रहा तो यहाँ से वो आइडिया लगा सकता है। चूज़ दी वर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चूज़ दी वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। दी क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर ए में असिस्टेंट की स्पेलिंग है वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में भी असिस्टेंट्स के भी गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी में भी असिस्टेंट के गलत है। और ऑप्शन नंबर जो डी में ASSISTANC ASSISTANC असिस्टेंट जो है इसके स्पेल जो है ऑप्शन नंबर डी पे जो है वो ठीक है कि इतना मुश्किल तो नहीं है, इजी था। तो इसलिए ये तो डेफिनेटली तकरीबन लोगों ने सही इसको टिक किया होगा। तो अब आते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर। MCQs कि जो मतलब कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस इनके ब्लैंक के साथ अलग से फिर यहाँ से भी दिए गए। तो चूज़ द करेक्ट आंसर, यहाँ से भी आपने करेक्ट आंसर चूज़ करना है। टोटल तो MCQs टाइप का ही पेपर होता है इनका। तो इसका जो पहला है, संदोक प्रोजेक्ट इज़ ऑपरेटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ टर्की, चाइना, सऊदी अरबिया, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चाइना। इसके बाद है ताशकंद पैक्ट वाज साइन इन 1967, 1966। ऑप्शन नंबर बी है 1966। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है 1968, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1966। एंड आते हैं दी लेंथ ऑफ सिल्क हाईवे इज़। जो सिल्क हाईवे की लेंथ है वो है कितनी? 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। इसका जो आई थिंक राइट आंसर है वो है 900 किलोमीटर, आई थिंक सो। इसका जो राइट आंसर है वो 900 किलोमीटर, इसकी जो लेंथ है वो है 900 किलोमीटर। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 पे। इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर बी IMF, ऑप्शन नंबर सी USA और ऑप्शन नंबर डी UK। इसका जो है वर्ल्ड बैंक। एंड आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे जो सीरियल नंबर के साथ सीक्वेंस के साथ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 बनता है सनलाइट travels to reach at surface in 400 seconds, 450 seconds, 530 seconds, 500 seconds। तो जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक पहुंचने में उसको वक्त लगता है 500 सेकंड। तो अगला है वाइसराय लॉर्ड कॉर्जन पार्टीशंस द प्रोविंस ऑफ बंगाल इन पार्ट्स। क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन नंबर है A 3, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 4। इसका जो राइट आंसर था वो है 2। वाइसराय लॉर्ड कॉर्जन पार्टीशन द प्रोविंस ऑफ बंगाल इन 2 पार्ट्स। इसका जो राइट आंसर था वो है 2। विच कंट्री रिकॉग्नाइज फर्स्ट टू पाकिस्तान। इसका जो है चाइना, टर्की, सऊदी अरबिया, नन ऑफ दीज। इसका जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, जो इसका जो राइट आंसर होगा वो नन ऑफ दीज। इसको आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी पे। ए है चाइना, बी है टर्की, सी है सऊदी अरबिया, डी है नन ऑफ दीज। उसके बाद है खेवरा इज़ फेमस फॉर आयरन, जिप्सम, सल्फर, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर था वो है आई थिंक सॉल्ट, नन ऑफ दीज। सॉल्ट की जो कान है वो खेवड़ा में, इसलिए उसको वो इसी वजह से मशहूर है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। मिनिमम एज लिमिट ऑफ अ पर्सन टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शन ऑफ MNA इन पाकिस्तान इज़। इसकी जो MNA के लिए पाकिस्तान में जो एज लिमिट है वो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है 20 ईयर्स, बी है 30 ईयर्स, 25 ईयर्स सी, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 35। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 25। एंड आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। K2 is the second highest peak with the height of 28,350 feet.
ऑप्शन नंबर बी है 29,250 फीट, ऑप्शन नंबर डी 28,250 फीट, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 30,250 फीट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28,250 फीट, इसका जो राइट आंसर है। सो उम्मीद है सब लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया होगा, उन्होंने भी अपनी मार्किंग का आइडिया उनको भी हो गया होगा कि हमने इस पेपर में कितने क्वेश्चन जो इसमें एमसीक्यू से हमने ठीक किए हैं, कितने गलत किए हैं। अगेन दुआ है सबके लिए, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो नई जॉब्स के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जो भी नई जॉब्स आएंगी वो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और इंशाल्लाह लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया था, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाऊँगा, उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह का इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे, और कितने मतलब वहाँ पे इंटरव्यूअर होते हैं, उसके अलावा क्या माहौल होता है और कहाँ पे इंटरव्यू होता है। सारे सीन इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा।